बहुत सारी बातें इसी तरह मशहूर हो जाती हैं और लोग फिर उन्हें दीन समझने लगते हैं। उन बातों को दीन समझकर फिर उन पर अमल भी करते हैं। इसी तरह कि अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके साथ बहुत सारी रस्में हमने बना के रखी हैं कि अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी उसकी चारपाई को हाथ भी ना लगाए। इसी तरह जिस बर्तन में गुस्ल दिया जाता है वो बर्तन इस्तेमाल ना करें और गुस्ल का पानी पर किसी का पैर ना पड़े। ये सारी बातें गलत हैं और जब तक मैयत को कब्र में न दफना दिया जाए उस वक्त तक खाना पीना हराम है। ये बात भी गलत है। यानी बहुत सारी ऐसी बातें बनी हुई हैं कि अगर हम उन पर गौर करें तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा अफसोस होता है। भाई इस बात का ख्याल करें, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को दफना दो या किसी गरीब को दे दो, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उनके इस्तेमाल करने से बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं। भाई एक बात तो बताओ, आप हजरात के जहन में, चलो मैं आपके हिसाब से बात बतला देता हूं, आप हजरात ये कहते हैं कि जो मैयत ने कपड़े पहने हैं उनको इस्तेमाल ना करो, तो मैयत ने तो चारपाई भी इस्तेमाल की है, उसे भी किसी गरीब को दे दो। मैयत ने तो मोटरसाइकिल भी चलाई है, वो भी किसी गरीब को दे दो। मैयत तो आपके पूरे मकान में रहा है, वो भी किसी गरीब को दे दो। यानी मैयत ने जिन जिन चीजों को हाथ लगाया, जो जो चीजें इस्तेमाल की हैं, सारे बर्तन इस्तेमाल करे हैं, बिस्तर वगैरह इस्तेमाल करे हैं, तमाम चीजें गरीब को दे दो, तो फिर तो बात समझ में आती है। खालिस कपड़े देने से क्या फर्क पड़ता है? खालिस कपड़े हमने गरीब को दे दिए तो इसमें क्या अजीब बात नजर आ गई? तो इन बातों से बचें, इन वाहियत से बचें। ये सारी रस्में हैं, ये रिवाज हैं, ये गलत हैं और ये बिदअत तक पहुंच जाते हैं। हमें इन बातों से बचना चाहिए। बड़ी बड़ी अजीब बातें हैं कि मैयत का इंतकाल हो गया, अब वो रूह वापस घर आती है, हर जुमरात में घर देखने के लिए आती है कि हमारे घर में क्या क्या नज्म है, क्या क्या चीजें हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिसका इंतकाल हो गया वो कब्र में अपने हिसाब किताब में फंसा हुआ है, मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में लगा हुआ है। अब इतनी फुर्सत, इतनी मोहलत कहाँ कि वो घर आए? रूह कैसे वापस आ सकती है? रूह कैसे घर वापस आएगी? और बहुत सारी बातें ऐसी बनी हुई थी हैं कि किसी पर असर हो गया जिन्नात का। अब वो बताते हैं कि फला आदमी उस पर आया, उसका इंतकाल हुआ था, वो रूह उस पर आ गई। ये सारी बातें गलत हैं। कोई रूह वापस नहीं आती। वो जिन्नात होते हैं, शरकत शयातीन होते हैं जो झूठ बोलते हैं। तुम्हारे दादा का, नाना का, तुम्हारे किसी पड़ोस वाले मैयत का नाम लेकर उसकी रूह कि मैं वो फुला की रूह हूं, वो आई हूं, ये सब गलत बातें हैं। जिन्नात झूठ बोलते हैं, आपने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये मैयत के ताल्लुक से जो बहुत सारी बातें बनी हुई हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। अगर किसी को भूख लगी है, मैयत अभी दफन न किया, तो वो खाना खा सकता है, उसके कपड़े भी इस्तेमाल करें, जिन बर्तनों में गुस्ल दिया है उन्हें भी इस्तेमाल करें और उसके गुस्ल का पानी नाली में भी चला जाए तो कोई हरज नहीं है। खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है। ये जो तरह तरह की बातें हैं, मेरे तो यही जहन में आई, मैंने आप हजरात को बतला दी। तो इन बातों से बचें, शरीयत पे चलें, शरीयत पर अमल करें। ये तो कोई नहीं कहता कि मैयत के लिए सारे सवाब करें, मैयत ने गुनाह किए थे उनके लिए सारे सवाब करें। मैयत नेकी करता था, मैयत खैरात करता था, मैयत सदका करता था, हम भी वही काम करें। इन बातों पर तो किसी का जहन नहीं चलता, इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये तमाम बातें वो हैं जो शैतान हमारे दिलों में डालता है, हमारे जहनों में डालता है और फिर हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बचें इन बातों से। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ अता फरमाए।